आज हम लोग जो है कुछ स्टैटिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिकल टेस्ट में हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप का टेस्ट होता है, एक पैरामीट्रिक, दूसरा नॉन पैरामीट्रिक। तो पैरामीट्रिक टेस्ट का ये पार्ट है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा। तो उसी में से हम लोग जेड टेस्ट के बारे में आज जानेंगे। तो कोई भी टेस्ट, पहले हम ये जानते हैं कोई भी टेस्ट अप्लाई क्यों करते हैं। मान लो रे कि तुम्हारे पास एक पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन होता क्या है कि जैसे मान लो तुम दुकान में गया, तो दुकान में गया तो तुम्हारा गेहूं का बोरी है। ठीक है, तो ये पूरा गेहूं का जो बोरिया है वो तुम्हारा हो गया रे पॉपुलेशन। अब इसमें से कुछ तुम पार्ट ले लिया, इसमें से जो कुछ पार्ट ले लिया उनको क्या बोलता है, सैंपल। ठीक है, तो ये सैंपल को देख के तुम बोल सकता है ये गेहूं का बोरिया जो है बढ़िया है कि नहीं है। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते, मतलब क्या कर रहा है, कंक्लूजन दे रहा है एक तरह से। सैंपल के आधार पे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन दे रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एक तरह से स्टैटिकल इन्फ्रेंस। ठीक है, या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है कि सैंपल के आधार पे पॉपुलेशन के बारे में बताना। तो कैसे बताएगा, तो उनके लिए जो हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं, जैसे जेड टेस्ट है रे, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एनोवा है, ये सब अप्लाई करके जो है हम लोग जानते हैं कि मतलब हाँ ये सैंपल जो है इस बोरिया से लिया गया है, और अगर ये अच्छा है तो हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है। अब जेड टेस्ट के बारे में जानेंगे कि मतलब जेड टेस्ट अप्लाई क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो जेड टेस्ट, और एक चीज़ समझो कि ये पॉपुलेशन जो होता है, तो इनका जो मीन मीडियन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। और इससे जो सैंपल लिए, ये पॉपुलेशन हो गया, इससे जो सैंपल लिए इनको बोलते हैं रे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये पैरामीटर में मीन जो है इसका नोटेशन होता है म्यू से, तो कंफ्यूज ना होना है। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उनका नोटेशन होता है म्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रे उनका नोटेशन होता है रे सिग्मा से। ठीक है रे, फिर जो है स्टैटिस्टिक्स में जो मीन होता है सैंपल का जो हम लोग नापते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो इसका जो मीन होता है इसको हम लोग जो है एक्स बार से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन एक तरह से नामकरण हुआ है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि हम जेड टेस्ट कब अप्लाई करते हैं। तो इस पॉपुलेशन में से मान लो ये पॉपुलेशन तुम कोई सिटी का लिया, ये सिटी का लिया, इस सिटी में मान लो 5,000 10,000 बच्चा होगा, 10,000 लोग रहता होगा रे। अब इसमें से कुछ लोग को उठाया, मान लो इसमें 5,000 लोग रह रहा है, इसमें से कुछ लोग उठाया, मान लो तुम 1,000 लोग को उठाया। अभी 1,000 का जो है मीन, 1,000 का मीन जो है अगर ये 5,000 के मीन के बराबर आता है या इसके आसपास आता है, तो हम बोल देंगे कि ये सैंपल जो उठाया गया है इसी पॉपुलेशन से उठाया गया। मतलब ये जो 1,000 लोग है, 1,000 लोग है वो इसी सिटी का है। ठीक है, तो अगर मीन चेक करना होता है हमको, तो हम लोग जेड टेस्ट का अप्लाई करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे कि कंडीशन क्या क्या है जेड टेस्ट का अप्लाई करने का। तो पहला है रे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होना चाहिए, नोन होना चाहिए। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम जेड टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे रे। दूसरा है कि सैंपल साइज जो है, मतलब ये जो सैंपल इनसे निकाल रहे हैं पॉपुलेशन से, ये जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, मतलब 30 से बड़ा। अगर 30 से छोटा रहेगा तो हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई ना करते हैं। ठीक है, तो अगर 30 से छोटा रहता है तो कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, उनके लिए टी टेस्ट आता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टी टेस्ट के बारे में। और तीसरा जो कंडीशन है कि पेरेंट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल इज ड्रॉन शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
मतलब जो पॉपुलेशन है ये जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यही ना कंडीशन होता है रे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो 0,1। और ये जो इस जगह पे रहता है इसको मीन बोलते हैं, इस जगह पे जो रहता है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरा पॉपुलेशन होगा अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर पॉपुलेशन मेरा, कहने का मतलब है जेड टेस्ट हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर पॉपुलेशन जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ठीक है, और इससे जो हम लोग सैंपल साइज ले रहे हैं, इससे जो सैंपल ले रहे हैं वो हमारा 30 या 30 से बड़ा है, तभी हम लोग जेड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा, ये तो समझ में आ गया कि जेड टेस्ट कब और कहाँ अप्लाई करना है। अब दूसरा है कि कंडीशन तो समझ में आ गया, दूसरा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है कि मतलब स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर को कंपेयर करने के लिए। हम बोले थे सैंपल का जो मीन वेरिएंस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल का जो मीन वेरिएंस होता है रे उनको हम लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और पॉपुलेशन का जो हम लोग निकालते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो यही चेक करने के लिए ये स्टैटिस्टिक जो है ये पैरामीटर के बराबर है कि नहीं, मतलब कि एक्स बार जो है म्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर एक्स बार जो है म्यू के बराबर है तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ ये सैंपल जो लिया गया है इसी पॉपुलेशन से लिया गया है। या फिर दो स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि एक ही पॉपुलेशन से दो सैंपल ले लिया गया, यही पॉपुलेशन है, ये मान लो इसमें मान लो ये 10,000 लोग है, इसमें से तुम 2,000 लोग लिया और इसमें जो है मान लो तुम 1,000 लोग लिया रे। तो ये दोनों सैंपल का इसका अपना स्टैटिस्टिक्स है, इस सैंपल का भी अपना स्टैटिस्टिक्स होगा। तो ये दोनों का मीन भी कंपेयर करने के लिए हम लोग जेड टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मोटा तौर पे हम अगर समझो तो क्या बोलता है रे कि जेड टेस्ट को अप्लाई हम लोग जो है मीन को कंपेयर करने के लिए करते हैं। अब इसका प्रोसीड्यूर तरीका क्या है कि कैसे तुम निकालेगा जेड टेस्ट। ठीक है, जेड स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालेगा, तो पहले है कि सेट कर दो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसको नोटेशन बोलते, इसका जो नोटेशन है रे वो है एच नोट, मतलब इनको डिनोट करता है एच नोट। और हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है कि विच इज गोइंग टू बी टेस्टेड। ठीक है, जिसको हम लोग टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं वही हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब एज्यूम, तुम क्या एज्यूम कर रहे हो। जैसे यहाँ हम बोले ना कि ये सैंपल का है तो वो ये सैंपल का मीन है और ये जो है इसी पॉपुलेशन से लिया गया, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हाँ ये लिया गया है। अगर नहीं लिया गया है तो हम लोग बोलेंगे उसको अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एज्यूम, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट अप्लाई से करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। दूसरा हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितने पे तुम चेक कर रहे हो। जैसे स्टैटिस्टिक्स में जो कॉमन होता है रे 95% लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और भी होता है, मतलब ये सब कॉमन है। ठीक है, या फिर तुम्हें दिया रहेगा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। तो हम लोग जो है तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। फिर जो है स्टैटिकल एनालिसिस, मतलब स्टैटिकल जेड टेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। तो जेड टेस्ट का जो फार्मूला होता है, जेड टेस्ट इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। हम बताए थे एक्स बार क्या हो गया, एक्स बार हो गया तुम्हारा सैंपल मीन, म्यू क्या हो गया पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और एन क्या हो गया सैंपल साइज। ठीक है,
ये इसका नोटेशन जो है एन, छोटा वाला एन, सैंपल साइज। अब ये वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो कुछ वैल्यू निकल के आएगा, एक्स का कुछ अपना वैल्यू होगा, म्यू का कुछ अपना होगा, इनका अपना होगा, इनका अपना होगा। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगा फिर वही हम लोग ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करेंगे कि उनके दायरे में आ रहा है कि उनसे बाहर आ रहा है। उस अनुसार से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे है कि इफ जेड, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनको लिखो कैलकुलेट, इफ जेड कैलकुलेट ग्रेटर देन जेड टेबुलेट देन एच नॉट रिजेक्टेड, मतलब जो हम लोग टेस्ट करने जा रहे थे उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इफ जेड कैलकुलेटेड जो है वो छोटा होगा जेड टेबुलेटेड से, तब जो है एच नोट क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, या तो एक्सेप्टेड लिखो या लिखो फेल टू रिजेक्ट, दोनों बात सेम ही है रे, फेल टू रिजेक्ट, या तो एक्सेप्टेड लिखो रे या फिर फेल टू रिजेक्ट, दोनों सेम ही है। और ये जो हम बोले अगर उतना क्लियर नहीं हुआ है तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से चीजें और भी क्लियर होगा। और एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है तो अपने से इज्यूम कर लेना 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, एक रिलेशन और बताते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल और सिग्निफिकेंस लेवल में। ये अल्फा जो है ये नोटेशन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिनोट करते हैं अल्फा से, तो अल्फा बराबर होता है 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल, इसको याद रखना। ये सी आई क्या हुआ, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस अभी क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया से चीजें समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एवरेज हाइट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन भागलपुर इज 168 सेंटीमीटर विथ ए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9। बोल रहा है कि भागलपुर कोई एक सिटी है, मान लो रे कोई एक भागलपुर शहर है, ये भागलपुर तुम्हारा शहर है, ठीक है, ये भागलपुर शहर है, इसका जो है यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनका जो है हाइट, यहाँ पे रहने वाले लोगों का हाइट जो है वो कितना दिया हुआ है, 168 सेंटीमीटर। तो हम बोले थे कि पॉपुलेशन को बता रहा है, तो पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको डिनोट करते हैं म्यू से, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 168 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 3.9 है, यानी कि सिग्मा बराबर क्या है, 3.9 है। ठीक है, ए डॉक्टर बिलीव द मीन टू बी डिफरेंट, एक डॉक्टर है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं ये भागलपुर सिटी का जो मीन 168 बोल रहा है वो 168 नहीं है, वो कुछ अलग है, और वो खुद से मेजर करता है एक सैंपल लेके। मतलब ये पूरा भागलपुर में तो 1-2 आदमी ना रहता होगा, नहीं 10-20 हजार रहता होगा ज़्यादा ही, तो इसमें से कुछ लोग को लेता है, तो जो लोग को लिया वो लोग कितना हो गया तुम्हारा, 36 लोगों का ये इंडिविजुअल जो है 36 पीपल को लिया और इस सबका जो है हाइट नापा, तो ये पाया 36 लोग को लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, सैंपल न रहे। इसी भागलपुर में से 36 लोग को उठाया तो भागलपुर तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया, इसमें से जो उठाया कुछ लोग को वो तुम्हारा सैंपल हो गया। ठीक है, तो 36 तुम्हारा सैंपल हो गया, यानी n बराबर हो गया 36। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ही मेजर फाउंड दैट द एवरेज टू बी, और ये सैंपल का जो स्टैटिस्टिक निकाला यानी x बार वो कितना है, हम बोले थे अभी बताए थे ना कि सैंपल का जो होता है ये मीन जो है x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इनका मीन जो है ये म्यू से करते हैं। x बार जो है 169.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में दिया था उसी को हम यहाँ लिख दिए रे। अब पहला बोल रहा है कि सेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो देखो
सेट करने के लिए नल हाइपोथेसिस सेट करने के लिए क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस का नोटेशन जो होता है एच नॉट, तो एच नॉट लिख लेना, ठीक है। अब म्यू मीन इक्वल टू कितना बोल रहा है, 168 सेंटीमीटर, यानी पॉपुलेशन का जो मीन है। तुम क्या टेस्ट करने जा रहे हो कि ये जो बोल रहा है कि 168 सेंटीमीटर वहाँ पे जो लोग रह रहा है तो उस सबका एवरेज हाइट 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम बोले हाइपोथेसिस क्या होता है, विच इज गोइंग टू बी टेस्टेड, ठीक है। यही तो नल हाइपोथेसिस होता है ना। ये एज्यूम कर लिए कि मीन इतना होगा, ये नल हाइपोथेसिस एज्यूम कर लिए एच नॉट इक्वल टू इतना। अब अल्टरनेटिव क्या, इसका उल्टा अल्टरनेटिव शब्द में ही है ना सब कुछ, अल्टरनेटिव इनका अल्टरनेट, तो म्यू नॉट इक्वल टू 168 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट हो गया अपना। अब बोल रहा है एट ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज देयर एबल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। बोल रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब डॉक्टर जो बोल रहा है वो सही है। क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि मीन जो है 168 है और डॉक्टर क्या बोल रहा है कि डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एच नॉट को, यानी नल हाइपोथेसिस को, तो ऑटोमेटिक जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये रिजेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। और भी देखेंगे आगे तो और चीजें क्लियर होगा। दो को तो हमारा हो गया। तीसरा प्रोसीजर में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट अल्फा, अल्फा बराबर हम फार्मूला बताए थे 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 95%, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग परसेंटेज को हटाएं तो परसेंटेज मतलब क्या होता है रे, 1/100, तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 0.95, ठीक है। 95/100 किए तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0.05, ठीक है। अच्छा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस पे हम लोग ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, यानी 95% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ भागलपुर सिटी में जो लोग रहता है रे उनका हाइट जो है एवरेज हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसमें 5% जो बचा है वो त्रुटि है ना, कि इतना % एरर आ सकता है। और भी इसको सॉल्व करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा चीजें। अब स्टैटिकल एनालिसिस हम लोग लगाएंगे, तो जेड टेस्ट। अब ये समझ में आया कि जेड टेस्ट ही क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज क्या है 30 से बड़ा है और म्यू भी हमारा क्या है, यानी सॉरी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है नोन है, ठीक है। इसलिए हम लोग जेड टेस्ट लगा रहे हैं। अगर ये सैंपल साइज जो है 30 से कम रहता और ये अननोन रहता तब हम लोग टी टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। टी टेस्ट और जेड टेस्ट दोनों को हम लोग मीन के कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो जेड टेस्ट बराबर फॉर्मूला क्या है एक्स बार, एक्स बार की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स बार कितना है रे 169.5 माइनस म्यू, म्यू कितना है 168 अपॉन सिग्मा, यानी सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन 3.9 अपॉन रूट एन, रूट एन एन दिया हुआ है 36 रख दिए। अब इसको सॉल्व करो रे तो क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 1.5 अपॉन 3.9 और ये रूट 6 हो जाएगा, है ना, 36 का रूट 6, ठीक है। अब इनको भी तुम सॉल्व करो तो ये तुम्हारा ऊपर चल जाएगा और ये वैल्यू तुम्हारा आएगा लमसम में 2.31, ठीक है। ये इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.31, यानी ये तुम्हारा जो वैल्यू है तुम कैलकुलेट किया ना तो इसीलिए इसको कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जेड कैलकुलेटेड कितना आया, जेड कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आया तुम्हारा 2.31, ठीक है।
अब टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? जेड टेबुलेटेड वैल्यू जो है टेबल से निकालेंगे। ऐसे यहां पे तुम याद रखो कि जेड टेबुलेटेड वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जेड टेबुलेटेड वैल्यू होता है 1 प्लस माइनस 1.96। ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस कहने का मतलब हो गया कि अभी एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से और भी चीज़ें क्लियर होगा। ये याद रखो भी, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ये निकालते कैसे हैं। एक्चुअली में इनको भी वन माइनस करके जो है, या 100 माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, फिर वो एक जेड टेबल रहता है, उस टेबल से जेड टेबल दिया हुआ रहता है, हर एक स्टैटिस्टिक्स के बुक में पीछे में दिया हुआ रहेगा, उस टेबल पे से हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये म्यू नॉट इक्वल टू जो है लिए 168, मतलब ये 2 टेल की बातें कर रहा है, 2 टेल की बातें कर रहा है। अगर म्यू ग्रेटर देन और लेस देन रहेगा तो 1 टेल की बातें होगा। ठीक है, उसमें भी 1 टेल में होता है राइट टेल और लेफ्ट टेल। तो इधर हम थोड़ा मिटाते हैं। देखो ये जो पॉपुलेशन हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ होता है रे, वेल कर्व्ड ग्राफ होता है ना रे। ऐसे करके चढ़ा फिर उतरा, जिंदगी अभी ये ऐसे चलती है। ये एक बार पिक पॉइंट होता है और पिक पॉइंट के बाद कोई भी चीज़ फॉल होता है, तो ठीक है रे। तो यहाँ से ऐसे चढ़ा फिर गया, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम पहले ही बोले थे कि मतलब जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तभी जो है हम लोग ये जेड टेस्ट या टी टेस्ट वगैरह या फिर एनोवा वगैरह ये सब लगा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखो इसमें क्या है कि ये वाला वैल्यू, ये और ये जो यहाँ से कर्व हुआ है, ठीक है, ये पूरा एरिया 1 होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है 1 के बराबर होता है। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये टोटल एरिया जो है 1 होता है, मतलब ये पूरा एरिया जो है तुम्हारा 1 होगा। तो ये 100 में से 95% बोल रहा है, तो 95% तुम्हारा इधर होगा। ठीक है, अब बचा 5%, तो 5% में 2.5% इधर का एरिया तुम ले लो। 2.5% का एरिया इधर लिया जाता है और 2.5% एरिया इधर लिया जाता है। अब ये टोटल को करेगा परसेंटेज में, तो 100 अगर 1 में रहता, परसेंटेज में रहता तो 1 के बराबर होता। यहाँ 0.95 करो, यहाँ 0.025 करो, इधर भी 0.025 करो। ठीक है, तो ये 1 के बराबर ही आएगा। तो ये बांटने का तरीका है, ऐसे ही हम लोग बांटते हैं। अगर 99% पे रहता, कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% बोलता, ठीक है, तो बचा कितना रे? 1 बचा 100 पूर्णे में, तो 1 में से जो है 1 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? 0.05 और 0.05। ठीक है, 0.05% इधर हो गया, 0.05% इधर हो गया, है ना, क्योंकि 2 भाग में डिवाइड कर दे रहे हैं। ये 2 टेल की बातें हो रहा है। ठीक है रे, ये जो बातें हो रहा है 2 टेल की बातें हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 टेल का बात देखेंगे और बढ़िया से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पी वैल्यू, ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है रे, तो ये चीज़ समझ में आ गया, तो इसको हटाओ, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना है। 95% की बातें कर रहा है, तो 95% ये एरिया, 2.5% ये, 2.5% ये। अब यहीं पे जो ये अल्फा होता है, ये अल्फा का वैल्यू जो है 1.96, यहाँ पे ये प्लस में और ये यहाँ पे माइनस में 1.96। ये वैल्यू कहाँ से आया? टेबल से आया। जेड टेबल एक होता है। ठीक है, जेड टेबल निकालने का तरीका भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वहाँ से ये वैल्यू आया, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कहाँ से आया। या तो तुम याद रख लो, ठीक है, एक वीडियो में हम तरीका जो है कैसे निकालते हैं वो बता देंगे। अब बाकी तुम याद रख लेना, ठीक है, एक बार सीख लेना, उनके बाद याद रख लेना कि 95% पे 1.96 होता है, और अगर 1 टेल की बात करें तो वो वैल्यू होता है 1.64। तो ये तो ये जो है, यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया। अब जो है देखो,
कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, जो वैल्यू तुम निकाला, अगर वो वैल्यू ये दोनों के बीच में आता है, यानी -1.96 से +1.96 के बीच में आता है, तब हम लोग क्या, अच्छा और एक चीज, ये जो 95% है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन, और क्या हो गया, एक्सेप्टेंस रीजन या एक्सेप्टेंस H नोट, ठीक है। फेल टू रिजेक्ट रीजन छोड़ो, कंफ्यूज होगा, H नोट लिखो यहाँ। फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब जो चीज़ को हम टेस्ट करने जा रहे हैं उनको हम लोग फेल नहीं कर सकते अगर इस एरिया में वैल्यू आया तो। और ये जो वैल्यू एरिया होता है, ये वाला या ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन रीजन या रिजेक्टेड H नोट। ये एरिया भी क्या हो गया तुम्हारा, रिजेक्टेड H नोट। अब तुम अपने से देख के बताओ रे, ये वैल्यू 2.31 क्या होगा 2.31 जो है कहाँ पे होगा, ये दोनों के बीच आएगा कि इधर आएगा कि इधर आएगा, तो 1.96 है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 0 रहता तो ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, तो 2 तो इधर ही आएगा, तो 2.31 तो इधर ही कहीं लाई ना करेगा, तो इधर लाई करेगा, तो H नोट को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। वही चीज़ तो यहाँ लिखे थे ना कि इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड देन H नोट रिजेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में जो है Z टेबुलेटेड जो है, Z कैलकुलेटेड जो है वो ग्रेटर देन है Z टेबुलेटेड से, सो रिजेक्ट H नोट, ठीक है। रिजेक्ट H नोट मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया। और ये क्या था H नोट, ये H नोट जो था ये क्या था, मीन हाइट ऑफ भागलपुर सिटी, मीन हाइट ऑफ भागलपुर सिटी, भागलपुर को BGP भी बोलते हैं रे शॉर्टकट में, ठीक है, मीन हाइट ऑफ भागलपुर सिटी। तो अब H नोट हमारा रिजेक्ट हो गया, H नोट रिजेक्ट हो गया, तो तुम क्या बोलेगा कि ये डॉक्टर जो बोल रहा था, डॉक्टर जो मेजर किया, डॉक्टर जो है, डॉक्टर को जो विश्वास था कि मीन डिफरेंट है, तो यानी सही है। डॉक्टर का नाम था कि मीन जो है, एवरेज मीन भागलपुर सिटी का जो है वो 168 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन सॉरी, डॉक्टर का नाम नहीं था, ये फाइंड आउट किया था कि भागलपुर में जो लोग रहता है उसका मीन 168 सेंटीमीटर है, लेकिन डॉक्टर को इसके ऊपर विश्वास नहीं था, डॉक्टर बोला कि ये डिफरेंट है ना। तो डॉक्टर अपने से 36 को उठाया रे, उठाने के बाद जो है वो क्या बोला, वो जो है बोला कि 36 का जो है इतना है, तो बोला कि देखो डिफरेंट है। अब ये सैंपल का जो मीन था, हाँ देखो, ये सैंपल का जो मीन हम लोग निकालें दिया हुआ था, अगर हम ऐसे तो नहीं बोल सकते थे कि मतलब हाँ एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, यहाँ से बोल रहे अगर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू H नोट को रिजेक्ट नहीं करते, तब हम बोलते हैं कि डॉक्टर जो है गलत बोल रहा है। यानी इनका मीन जो है, मतलब ये सैंपल जो लिया गया है इस पॉपुलेशन से, तो दोनों का मीन प्राय कर बराबर ही होता, ठीक है, एग्जैक्ट बराबर तो ना होता, लेकिन इस एरिया, इस दायरे में रहता, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, डॉक्टर जो है गलत बोल रहा है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि रिजेक्ट हो रहा है, इधर वाला एरिया में आ रहा है, तो कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन दे देंगे डॉक्टर राइट। डॉक्टर राइट मतलब मीन जो है, मीन हाइट जो है डिफरेंस है, मीन हाइट ऑफ भागलपुर सिटी इज डिफरेंट। डिफरेंट करने का मतलब 168 तो नहीं है, 168 से कुछ अलग होगा, ठीक है, 170 होके 168 165 होके, ठीक है, डॉक्टर राइट। तो इसमें कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट में करना रे, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जिसको छोटी छोटी चीज़ें जैसे सिग्निफिकेंस लेवल हो गया है ना, उसके बाद
पी वैल्यू हो गया, टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करना, ये कैसे आया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखो, इसमें एक ही सैंपल लिया है ना, तो जेड टेस्ट भी जो है तीन चार टाइप के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। एक हो जाता है तुम्हारा 1 सैंपल जेड टेस्ट, ठीक है। दूसरा हो जाता है 2 सैंपल, अब उस पॉपुलेशन में से 2 सैंपल निकालें, वो दोनों का उसमें ये वाला स्टेटिस्टिक्स कंपेयर करेंगे, दोनों का स्टेटिस्टिक्स कंपेयर करेंगे, 2 सैंपल जेड टेस्ट। तीसरा हो गया कि प्रोपोर्शन ऑफ जेड टेस्ट, 1 प्रोपोर्शन जेड टेस्ट, 2 प्रोपोर्शन जेड टेस्ट, ठीक है। 4 टाइप का है। तो आज जैसे हम लोग 1 सैंपल जेड टेस्ट का बारे में एक क्वेश्चन किया और चीज़ें को समझें, ठीक है। फिर जो है 2 सैंपल के बारे में समझेंगे और फिर प्रोपोर्शन के बारे में देखेंगे। और हो सकता है कि मतलब 1 टेल और 2 टेल के बारे में, सिग्निफिकेंस लेवल, पी वैल्यू के बारे में एक अलग से वीडियो बने, जिससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहे, ठीक है।